Hello students, in this video we will continue further with phenols. Okay. In the previous video we had looked at electrophilic substitution reactions of phenol. हम लोगों ने ये कहा था कि phenol के केस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आता है. बिकॉज बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आता है तो उसके वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकते हैं. तो इन्हीं टाइप के रिएक्शंस को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में दो टाइप के ऐसे रिएक्शंस देखे थे. वन वाज नाइट्रेशन रिएक्शन, सेकंड वन वाज ब्रोमिनेशन रिएक्शन. अब इस वीडियो में व्हाट वी विल डू इज वी विल कंटिन्यू फर्दर एंड वी विल लुक एट कोलबेस रिएक्शन. नाउ कोलबेस रिएक्शन में हम लोग CO2 ये ग्रुप को ऐड करता है फिनॉल में एंड CO2 बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल. Okay. Now CO2 is an extremely weak electrophile. Extremely weak electrophile. सबसे पहले देखते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव करता है. ये इसलिए बिहेव करता है क्योंकि CO2 में कार्बन एटम इज अटैच टू 2 ऑक्सीजन एटम्स. ना हमें ये पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है तो कार्बन पे प्लस चार्ज आता है. सिमिलरली ये ऑक्सीजन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है. सो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे जाता है तो कार्बन पे और प्लस चार्ज आ जाता है. एंड ड्यू टू दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक. ओके. एंड फिर ये जाके बेंजीन रिंग को अटैक करता है. ओके. बट बिकॉज इट इज अ वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है कि फिनॉल्स को ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते. सी हम लोग ये मानते हैं कि OH इज अ वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. OH के वजह से यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आता है. बट स्टिल दैट नेगेटिव चार्ज इज नॉट इनफ टू अट्रैक्ट दिस वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल. ओके. तो आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा इंक्रीज करना होगा. अब नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कैसे करता है हम लोग, आप इसको फर्स्ट स्टेप में रिएक्ट करवाते हो NaOH से. जब आप NaOH से रिएक्ट करवाते हो तो वी नो दैट फिनॉल इज एन एसिड. ये आपको H प्लस देगा. NaOH इज बेस, दिस विल गिव यू OH माइनस. सो H2O विल कम आउट एंड व्हाट यू विल गेट इज O माइनस एंड Na प्लस. ओके. नाउ यहां पे व्हाट यू आर गेटिंग इज बेसिकली फिनॉक्साइड एनायन O माइनस. ओके. दिस इज वॉट यू आर गेटिंग. ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनॉक्साइड आयन में बिकॉज ऑलरेडी यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन बहुत ही आराम से लोन पेयर जो है वो अंदर डोनेट कर देता है क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी हैज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इजिली डोनेट्स इट्स लोन पेयर. तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वो बहुत ज्यादा होता है. इस ऑर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है एंड इस पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है. So in this case, electron density at ortho and para positions, is much more than in phenol. So phenol के कंपैरिजन में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. नाउ जब नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है तो आई कैन नाउ राइट इवन वीक इलेक्ट्रोफाइल्स कैन अटैक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस. Even weak electrophile can attack ortho and para positions. ठीक है. So because we know CO2 is a very weak electrophile, वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता बट वो यहाँ पे अटैक कर सकता है. तो इसलिए अब हम लोग ये कोलबेस रिएक्शन कैरी आउट करेंगे. सो वी नो दैट फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये OH है, आप NaOH ऐड करोगे. ओके. आप NaOH ऐड करोगे तो दिस विल बिकम O माइनस. ओके. सॉरी. सो पहले फर्स्ट स्टेप में फिनॉक्साइड आयन हम लोग बनाते हैं.
फिनॉक्साइड आयन एक बार बन जाता है तो यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में CO2 ऐड करता है। CO2 क्या करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे अटैक करेगा। ओके, एंड स्टेप 2 में आप H+ ऐड करते हो ताकि आपको आपका फिनॉल वापस मिल जाए। सो दिस इज व्हाट यू वुड गेट। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ये OH, ये COOH, and second possibility is OH and COOH. Okay, now this is called as, see यहाँ पे COOH is more important group, तो 1 2 ये आपका कार्बन एटम 1 होगा, ये कार्बन एटम 2 होगा। दिस इज 1 2 3 4, तो आप इसको कहोगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, and this becomes 4 hydroxy benzoic acid. ठीक है, so this is 2 hydroxy benzoic acid, this is 4 hydroxy benzoic acid. Now यहाँ पे the common name for this compound is salicylic acid. Okay, I write it salicylic acid. So now again the question is this कि which product will be your major product, this or this. Now यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। You can see that यहाँ पे ऑक्सीजन is attached to हाइड्रोजन, तो ये और यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। और एक तरीका ये H और ये O, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। So what would happen in this case is इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसको हम लोग इंट्रामोलिक्यूलर कहते हैं ना, सो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद दिस, यहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो क्या होगा, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जैसे हमने पी नाइट्रोफिनॉल में देखा था। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दैट विल बी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे व्हाट यू वुड गेट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें पता है जब कभी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही हो जाती है, तो ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो दिस विल हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस विल हैव अ हाई बॉइलिंग पॉइंट। बट अभी भी ये क्वेश्चन तो रहता ही है कि मेजर कौन सा और माइनर कौन सा। सी हमें ये पता है हाइड्रोजन बॉन्ड ये लो टेम्परेचर्स पे फॉर्म हो सकता है। ओके, तो आई विल से दिस इज मेजर एट लो टेम्परेचर, at low temperature, and this is major at high temperature, high temperature. Okay, this is very very similar to, ये सारी चीजें this is similar to नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल्स जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ओके, एंड यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस स्टेप इज डन so that negative charge density at ortho and para position increases. So we do this to increase electron density at ortho and para positions, ठीक है। So I hope this is very clear to you, आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। फाइन, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाँ, कोल बेस रिएक्शन। सारे नेम रिएक्शंस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ वी विल लुक एट द नेक्स्ट रिएक्शन। दैट नेक्स्ट रिएक्शन इज बेसिकली राइमर-टाइमन रिएक्शन। सो
सो ये जो राइमर टाइमन रिएक्शन है, ये राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हम लोग CHO ग्रुप जो होता है वो CHO ग्रुप यहाँ पे ऐड करता है, वी ऐड CHO फॉर्माइल ग्रुप। तो इस रिएक्शन को कई बार फॉर्माइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। रिएक्शन जैसे प्रीवियस रिएक्शन में हम लोगों ने COOH ग्रुप ऐड किया था, वैसे ही यहाँ पे आप फॉर्माइल ग्रुप ऐड करते हो। अब वापस ऐड करने के लिए हमारा जो मेन रिएजेंट है दैट इज CHCl3। अब देखो यहाँ पे कार्बन एटम इज इट इज अटैच्ड टू 3 क्लोरीन एटम्स। सो दिस कार्बन एटम हैज अ पॉजिटिव चार्ज, सो दिस बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, बट अगेन इट इज अ वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोगों ने देखा है कि जब ये बहुत ही वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है तो ये डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होता है, पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना होता है। तो फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग NaOH यूज करता है। सो आप जैसे ही NaOH यूज करते हो दिस विल बिकम O माइनस Na+। ना एक बार ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद ये CHCl3 यहाँ पे ऐड हो जाता है। सो CHCl3 किस तरह से ब्रेक होता है, इट फॉर्म्स CHCl2 एंड Cl-। सो आई विल शो इट टू यू ओवर हियर। ये इवेंचुअली इस तरह से ब्रेक होता है, प्लस एंड Cl-। तो ये यहाँ पे ऐड हो जाता है। सो व्हाट यू गेट इज CHCl2, सो Cl एंड Cl। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस, ये डायरेक्टली इस तरह से ब्रेक नहीं होता इनिशियली। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहाँ पे अटैक करता है, एंड जब ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे अटैक करता है फिर Cl- कम्स आउट। सो जो भी बचता है वो यही है कि CHCl2 जो है वो बच जाता है। अच्छा, अब आप जब aqueous NaOH ऐड करोगे तो आपको पता है ना aqueous NaOH करता क्या है, ये Cl के जगह पे OH ला के रख देता है। सो व्हाट यू गेट इज OH, you will get one OH over here, you will get one OH over here. So this is O minus Na+, and you will have CHOH, CH पे और एक OH, दो Cl थे तो दो OH आ जाएंगे। बट सेम कार्बन एटम पे दो OH जो होता है बहुत ही अनस्टेबल होता है। So when you have two OH on the same carbon atom, what happens is H2O comes out and ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा जो ग्रुप है वो CHO में कन्वर्ट हो जाता है। So you will get O minus Na+ and CHO, okay? And finally आपको इसको OH में कन्वर्ट करना है, तो simply add, do hydrolysis or add H+. So this is what you would get, OH and this is CHO, okay? So this is now called as salicyclialdehyde. aldehyde जो प्रीवियस यहाँ पे जब COOH था तो उसको हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड कहते थे, इसको सैलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। इसका IUPAC नेम क्या होगा, CHO ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस गेट्स नंबर 1, दिस गेट्स नंबर 2, सो दिस बिकम्स 2-हाइड्रोक्सी एंड ये जो CHO जब इसको अटैच होता है इसको कहा जाता है बेंजाल्डिहाइड। सो 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, सो ये जो कंपाउंड है जिसको हम लोग सैलिसाइक्लिएल्डिहाइड, दिस इज द कॉमन नेम, बट इसका एक्चुअल IUPAC नेम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। हम लोग इनफैक्ट आगे जब अल्डिहाइड्स कीटोन्स करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बेंजाल्डिहाइड भी नहीं, आप इसको बेंजीन कार्बाल्डिहाइड जैसे बुलाते हो, बट अभी हम लोग इसको बस बेंजाल्डिहाइड लिख देता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। राइमर टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, राइमर टाइमन रिएक्शन में CHO ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है, इट गेट्स एडेड एट द ऑर्थो पोजीशन, ओके, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दो रिएक्शन अब तक हम लोगों ने देखे हुए हैं, एक था कोलबेज रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज राइमर टाइमन रिएक्शन।
कोलबेज रिएक्शन में COOH ग्रुप ऐड हो जाता है, राइमर टाइमन रिएक्शन में CHO ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है. ओके, द फाइनल रिएक्शन नाउ दैट वी विल लुक एट इज बेसिकली okay, oxidation reaction. Okay, now oxidation reaction of phenols. Reaction. Now यहाँ पे जो reagents हम लोग यूज करते हैं either that is chromic acid, that is H2CrO4, और आप K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम भी यूज कर सकते हो, या फिर आप सीधा एयर यूज कर सकते हो, क्योंकि एयर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है विच कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो यहाँ पे ये जो फिनॉल होता है, फिनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड एज डाइकीटोन. डाइकीटोन इस तरह से बनता है, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन कहा जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है ना. सो व्हाट यू गेट इज दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन. ठीक है, सो दिस बिकम्स योर कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन. इनको कहा जाता है कॉमनली क्वीनोन. यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड. So this compound is called as benzoquinone. So phenols on oxidation get converted into conjugated diketones which are called as quinones. Okay, fine. So यहाँ पे phenols के जो reaction का section था, वो phenols के reaction का section यहाँ पे खत्म होता है. हम लोगों ने अल्कोहल्स के रिएक्शंस देखे हैं, हम लोगों ने फिनॉल्स के रिएक्शंस देखे हैं. अच्छा, हाँ, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स? कौन कौन से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं? सो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एक तो ये है, अल्कोहल्स जो होते हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ NaOH, बट फिनॉल्स जो होता है, फिनॉल्स रिएक्ट विथ NaOH. फिनॉल्स OH they react with NaOH. The reason is because phenols are more acidic as compared to alcohols. Alcohols के comparison में phenols ज़्यादा acidic होता है. ठीक है. There is one more distinguishing test, that is reaction with ferric chloride. Reaction with ferric chloride. Okay. So with ferric chloride is also used to distinguish between alcohol and phenol. Ferric chloride is FeCl3. Alcohols do not react with FeCl3. But अगर जो phenol होगा तो phenol reacts with FeCl3 and violet coloration of the solution is observed. violet color का हो जाता है due to the formation of this compound. Okay, ये complex होता है, इस complex के वजह से solution का जो color है वो violet हो जाता है. अच्छा, there is one more way you can distinguish between alcohols and phenols. alcohols जो होते हैं they are unaffected by litmus. Alcohols are unaffected by litmus, और अदर वे राउंड अल्कोहल्स का लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, बट फिनॉल्स जो होता है दे टर्न लिटमस पेपर रेड. द रीजन इज बिकॉज हमने कहा था कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स, एंड एसिड्स हमेशा लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है. So that is why phenols turn litmus paper red. Phenols are more acidic. In fact, phenols are more acidic than water. Order आपका ऐसा है, phenol जो है order जो होता है वो ऐसा होता है, phenols OH, this is more acidic than water, which is more acidic than alcohols. Okay, fine. So that is why phenols turn litmus paper red. अच्छा,
इसके बाद सो नाउ देर आर दीज थ्री टेस्ट थ्रू विच यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. First one is reaction with NaOH, reaction with FeCl3, and third one is basically the effect on litmus paper. Okay. अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं how do you prepare methanol. Okay. इंडस्ट्री में methanol commercial preparation method. मेथड. नाउ दीज डेज इंडस्ट्रीज में मिथेनॉल प्रिपेयर करने का तरीका जो यूज किया जाता है वो ये होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, इसको आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड at very high pressures 200 to 300 atmospheres and high temperature 573 to 673 kelvins. तब जाके ये मिथेनॉल बनता है CH3OH. ओके, सो दिस इज द कमर्शियल मेथड दैट यू नीड टू रिमेंबर. कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन अंडर दीज कंडीशंस इट फॉर्म्स मिथेनॉल. नाउ मिथेनॉल इज पॉइजनस. आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते. सो जब हम लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो मिथेनॉल इज नॉट व्हाट वी कंज्यूम. हम लोग मिथेनॉल कंज्यूम नहीं करते, तब ये तुरंत इसकी थोड़ी भी क्वांटिटी इट विल कॉज ब्लाइंडनेस. एंड आप थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में अगर जो मिथेनॉल कंज्यूम कर जाते हो तो यू माइट इवन डाई फ्रॉम दिस. ओके, सो दिस इज पॉइजनस इन नेचर. ओके, तो मिथेनॉल को यूज कहाँ पे किया जाता है? मिथेनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट in paints industry. अच्छा, it is also used for making formaldehyde, used to prepare formaldehyde. ठीक है. अच्छा, ये बहुत सारे पॉलीमर्स बनाने में भी काम आता है. यूज टू प्रिपेयर मिथेनॉल नहीं एज सच. अब फॉर्मल्डिहाइड को इनफैक्ट ज्यादा यूज करते हो पॉलीमर्स बनाने के लिए, एंड फॉर्मल्डिहाइड को बनाने के लिए हम लोग मिथेनॉल का यूज करते हैं. सो नॉर्मली इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स इंडस्ट्री एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर्मल्डिहाइड. ओके, सो दिस इज द रिएक्शन दैट यू नीड टू रिमेंबर. अच्छा, नेक्स्ट इज मेथड टू प्रिपेयर इथेनॉल. इथेनॉल. इथेनॉल को प्रिपेयर करने का जो तरीका होता है वो यही है कि आप शुगर देते हो. शुगर इज सुक्रोस. दैट इज C12H22O11. ओके, एंड आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज इनवर्टेज. So invertase is basically an enzyme. Okay, it forms two compounds, glucose and fructose, C6H12O6, the C6H12O6. So this is glucose, this is fructose. आप देख रहे हो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज करेक्ट, बट दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. हम लोग जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे. नाउ एक बार ये बन जाता है, इसके बाद आप इसको फर्मेंट करते हो. यू फर्मेंट इट, फर्मेंटेशन. एंड फर्मेंटेशन के लिए हमें यीस्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यीस्ट जो होता है इट गिव्स अस एन एंजाइम एंड दैट एंजाइम इज जाइमेज. सो आप जब इनका फर्मेंटेशन करते हो, ओके, what happens is you get ethanol, C2H5OH, and large amount of CO2 is released, carbon dioxide gas is released. Okay, now ये जो ethanol होता है this is consumed, this can be consumed. ठीक है. अच्छा, you have to take care that ये reaction करते वक्त एयर नहीं होना चाहिए. सो दिस फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ओके, क्योंकि एयर प्रेजेंट होगा तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन जो है वो तुरंत इसको ऑक्सीडाइज कर देगा. सो दैट इज व्हाई
आप air, you have to ensure that air is not present during this fermentation, so this fermentation is carried out in the absence of air. Okay. अच्छा, कई बार ये जो अल्कोहल होता है, so I hope you have understood this, and ethanol can be consumed. To make this ethanol, अगर जो आपको to make ethanol unfit for consumption, to make ethanol unfit for consumption, okay, what we do is we add some amount of copper sulfate to it to give the color, and pyridine. सो कॉपर सल्फेट उसको कलर देता है और पेरिडिन जो होता है वो उसको एक बुरा स्मेल देता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल. ये प्रोसेस को कहा जाता है रेशन ऑफ अल्कोहल. डीनेचुरेशन इज बेसिकली मेकिंग दिस अल्कोहल अनफिट फॉर कंजम्पशन. ठीक है. अभी तो खैर इथेनॉल बहुत क्वांटिटी में इंडस्ट्री में इथीन को यूज करके भी बनाया जाता है. हम लोगों ने ये देखा हुआ है. CH2 ये इथीन है. ओके, आप डाइल्यूट एसिड ऐड करो, H+ आयंस, एंड इट फॉर्म्स इथेनॉल. दिस इज ऑल्सो हाउ इथेनॉल इज प्रिपेयर्ड इन द इंडस्ट्रीज. ठीक है, फाइन. ओके, देयर इज वन थिंग, जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां पे मैं बताना भूल गया था. यू हैव टू रिमेंबर दिस, समथिंग कॉल्ड एज जोन्स रीएजेंट. जोन्स रीएजेंट होता है क्रोमिक एसिड H2CrO4 प्लस एसीटोन. ये कॉम्बिनेशन है, ये यू हैव टू रिमेंबर दिस. दिस इज जोन्स रीएजेंट. जोन्स रीएजेंट क्या करता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल्स जो होता है उनको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है. 1 डिग्री अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड. सो मैंने आपको कहा था 1 डिग्री अल्कोहल्स नॉर्मली डायरेक्टली एसिड्स में ही कन्वर्ट हो जाता है. आप PCC या PDC यूज करते हो तब जाके ये अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होता है. बट इवन व्हेन जोन्स रीएजेंट इज प्रेजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ जोन्स रीएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड्स. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स होंगे तो वो कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. They'll get converted into ketones. ठीक है. सो दिस रिएक्शन आप बस जहां पे आपने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल सीखा हुआ है वहां पे ये ऐड कर देना. सो यहां पे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का जो सेक्शन है वो खत्म होता है. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट ऑफ विथ ईथर सेक्शन. सो हम लोग IUPAC देखेंगे, हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स देखेंगे, एंड हम लोग फिर रिएक्शन ऑफ ईथर्स देखेंगे. ठीक है. थैंक यू.